पटना सिटी के हाशमी मार्केट शाहीन मंजिल पत्थर के मस्जिद के समीप 12 मई 2025 नेतनाम कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक की गई, जहां माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वही बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित इस बैठक में प्रदेश भर से अनेक वरिष्ठ और सम्मानित नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन करना था। बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोतीराम रजिया, प्रमोद कुमार, मंजूर आलम, शिवनंदन तिवारी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। सभी नेताओं ने डॉक्टर अर्जुन यम के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास जताते हुए पार्टी को नई दिशा देने की बात कही। देखिए, हम लोग अभी देश की और प्रदेश की जो स्थिति दयनीय चल रही है, समाज को लोग आपसी मतभेद में उत्पन्न करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो हम लोग समाज की जो एकता, भाईचारा, अखंडता, संप्रभुता जो देश की है, उसको हम लोग रोकने का हर तत्पर रहेंगे, प्रयास करेंगे। दूसरी ओर हम लोग का जो चुनाव होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव 243 सीट पर बिहार में हमारी अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस लड़ने की कामना करती है। तीसरा ये है कि जो लोग आवेदन देना चाहें प्रत्याशी के लिए, वो अपना आवेदन कार्यालय को समर्पित कर सकते हैं। सदस्यता अभियान भी युद्ध स्तर पर जारी है, उसमें भाग ले सकते हैं। तीसरा है कि हम लोग जो बाबा साहब का जो उसूल है, सिद्धांत है, उस पर हम लोग एक बिंदु भी रखने के किसी को आदेश नहीं देंगे, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। जो उनका बनाया हुआ उसूल है वो जनता के बीच में जाना चाहिए, उसी मार्गदर्शन पर हम लोग को चलना है। वही संकल्प हम लोग आज लेते हैं। कुल कितने विधानसभा अपने सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है? 243 सीट पर लड़ेंगे। न्यूनतम हम लोग 100 सीट पर रहेगा, लेकिन अधिकतम 243। तैयारी कितने पर चल रही है? तैयारियाँ कितने सीट पर? हम लोग 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और 243 पर हम लोग जा सकते हैं। कुछ नहीं, हम लोग जो समाज के जो अच्छा जो तत्व है, सिद्धांत जो है, हम लोग बाबा साहेब का सिद्धांत जो है, उसी के बल पर हम लोग लड़ेंगे। जो दिए हुए सिद्धांत और उसूल है, संविधान है, इसको आगे रख के हम लोग लड़ेंगे। इसके आगे हम समझते हैं कि कोई का चारा नहीं चलने वाला है। कुछ नहीं, ये लोग अपना दोनों तो महागठबंधन, सबको जनता देख लिया है। महागठबंधन की भी वही स्थिति है और एनडीए भी वही स्थिति है। कहाँ किसी का उसूल है? कहता नीतीश जी सेकुलर बने हुए थे, आज भगवाधारी में तुरंत ही हो गया मुख्यमंत्री महोदय। तो मैं किसी पर कटाक्ष नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या है वो सारी जनता जान रही है। सही या गलत का निर्णय जनता बताएगी। चुनाव में जनता जवाब देगी, जनता वोट करेगी। हमको उम्मीद है कि अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस को वोट देके बिहार की सत्ता पर बैठाने का प्रयास करेंगे। जनता पर हमको विश्वास है, पूर्ण आशा है, उम्मीद है। जनता हम लोग सर्वोपरि है। जनता एक वोट उसका जनता का कीमती नहीं रहेगा। आज जो समस्या है, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, किसान का समस्या, मजदूरों का समस्या, युवाओं का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, महिलाओं का समस्या चरम सीमा पर उजागर है। कहाँ कोई रोक पा रहा है? कोई न केंद्र की सरकार रोक पा रही, न प्रयास की, सब पूरा उजागर है। इसे तो अंकुश लगना चाहिए ना। रोटी, कपड़ा, मकान। आज कितने लोग भूख से मर रहा है, कितने को मकान नहीं है, कितने को राशन नहीं है। तो इस पर हम लोग अंकुश लगा के, जो रोटी, कपड़ा, मकान मूल चीज़ है, उसको पहले हर घर में इसको आवश्यकता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हसन फैजी हाशमी, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस। संविधान की शपथ खाता हूँ कि संविधान में दिए हुए अधिकार को हम ज़मीनी स्तर पर लागू करने का अभियान चलाएंगे और इस अभियान को लेकर जनता के डोर टू डोर जाएंगे और अभियान में सहयोग के रूप में उनसे वोट और दान दोनों मांगेंगे और उन्हीं के सहयोग से हम पूरे सीट पर यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोले, और पहली लड़ाई लड़ी जाती है हारने के लिए और दूसरी लड़ाई में विजय होता है। तो इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं कि मेरा सिद्धांत लोगों के बीच में जाए, मेरे विचार से लैस हो और लैस होकर मतदान और धन दान दोनों दे, ताकि हम यहाँ के सत्ता पर काबिज होकर
जो विसंगतियाँ आ गया है उसको हम दूर कर सकें। अपना नाम परिचय दीजिए। डॉक्टर अर्जुन राम, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर, प्रदेश अध्यक्ष। इस बार भी चुनाव अंबेडकर नेशनल कांग्रेस के बैनर तले मैं पटना साहिब का चुनाव लड़ूंगा और पटना साहिब में व्याप्त विसंगतियों को पूरी तरह से दूर करने के लिए अपना जो भी हर संभव प्रयास है करने का प्रयास करूंगा। सभी पटना साहिब के जनता से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग मुझे एक बार पुनः मौका दे, सहयोग करें ताकि पटना साहिब को विकसित और विकासशील बनाया जा सके। किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने, क्या विकासशील मुद्दा होगा आपका, क्या उसके यहाँ का मुद्दा जो है कि उसकी हम बात करें तो बेरोजगारी से संबंधित मुद्दा है, रोड से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से संबंधित है। इन सब समस्याओं पर जो है कि विस्तृत काम किया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को समृद्धि और विकसित होने में जो है कि जो भी अथक प्रयास हो हम करेंगे। शिवनंदन तिवारी, पटना साहिब विधानसभा।